उत्तराखंड और हरियाणा में तेजी से उभरता हुआ हमारा भारत फॉर न्यूज चैनल में ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बुलंदशहर से बड़ी खबर। एनसीपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रेस वार्ता करने पहुंचे महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक। सीएम योगी और केंद्र सरकार पर निशाना। पीएम मोदी और केंद्र सरकार को झुकाने वाले किसान यूपी में करेंगे बदलाव। सरकार ने अभी भी किसानों की मांगों को पूरी तरह नहीं माना है। कृषि मंत्री कानून वापस लाने की बात कहते हैं। यूपी में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और यहां सरकार भर्ती भी बंद है। यूपी में सरकारी भर्ती के नाम पर फॉर्म भरवाए जाते हैं, अभ्यर्थी फीस देते और पेपर लीक हो जाता। सीएम योगी ने बेरोजगारों को नौकरी देनी है या नौकरी के नाम पर पैसा जमा कराना है। सीएम कहते हैं यूपी में महिला सुरक्षित हैं और हाथरस में रेप पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कराया गया। भाजपा के उन्नाव विधायक पर यौन शोषण का भी आरोप। किसान और नौजवान सरकार के खिलाफ हैं। बुलंदशहर से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ना मिलना, 700 किसान आंदोलन में शहीद हो गए। उनकी शहादत को लेके जिस तरह से सतपाल मलिक जी से मोदी जी ने बात कही, क्या मेरे लिए किसानों ने जान दी है? फिर सतपाल मलिक ने यह भी कहा कि मोदी जी को लेकर अमित शाह से मिलने से क्या बातें हुई, और कहा गया था आंदोलन वापस ले लो। जो मुकदमे किसानों पे डराने का काम किया कि नहीं? हमें लगता है कि बलात्कार जैसी घटनाएं योगी जी के राज में लगातार बढ़ी हैं। महिला सुरक्षित नहीं, सिर्फ प्रचार कर देने से सुरक्षित हैं लोग, इस तरह से नहीं। एडीआर की रिपोर्ट बता रही है कि महिलाओं पे अत्याचार 5 साल में सबसे ज़्यादा योगी जी की सरकार में हुआ है। कुल मिला के गठबंधन की एक लहर बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पहले चरण का चुनाव शुरू होगा और अंतिम चरण जाते जाते हमें लगता है कि पूरी हवा योगी जी के खिलाफ है और सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर वोट मिलेगा, ये मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार ना धार्मिक आधार पे लोग बट रहे हैं, ना जाति के आधार पे बट रहे हैं। इस बार नौजवान और किसान, ये दो ही वर्ग है जो इस सरकार को किसी भी जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है। और मोदी साहब ने ये कहा कि मैं कुछ लोगों को समझा नहीं पाया, इसलिए कानून वापस ले रहा हूँ। कुछ लोगों को नहीं, किसान आपके खिलाफ थे। आपको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव में आपका सफाया हो जाएगा। आपने मजबूरी में कानून वापस लिए। हमें लगता है कि देश के किसानों ने पहली बार मोदी साहब के अहंकार को रोकने का काम किया और पहली बार केंद्र की सरकार को झुकाया। किसान मुबारकबाद के हकदार हैं। आज मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसानों के हित में हमने कानून वापस ले लिए। अगर किसानों के हित में कानून वापस लेने की बात थी तो जब आंदोलन शुरू हुआ महीने भर में आंदोलन वापस हो जाता। कल तक जिन किसानों को आतंकवादी, देशद्रोही कहा जाता था, आज राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि मोदी साहब ने 3